ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिका को सख्त पैगाम भेजा है। जी हां, सोशल मीडिया पर भी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि ईरान के अंदर किस तरह से साइन बोर्ड, बड़े बड़े से तेहरान में साइन बोर्ड लगे हुए हैं और उस साइन बोर्ड पर अमेरिका का जो सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा है यूएस अब्राहम लिंकन, उस बेड़े पर ईरान का मिसाइल गिरता हुआ दिख रहा है और समंदर में चारों तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर ईरान ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए एक बड़ा पैगाम भेजा है और इस पैगाम में उन्होंने कहा है कि जहन्नुम में आपका खुश आमदीद। जी हां, यह पैगाम दरअसल भेजा गया है ईरान की तरफ से अमेरिका को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू को लेकर। जैसे ही अमेरिका का जो सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा है यूएस अब्राहम लिंकन खलीज फारस में लंगर डालता है और यहां पर आकर खड़ा होता है, उसके फौरन बाद सोशल मीडिया पर ईरान की तरफ से एक पैगाम आता है, एक सख्त मैसेज आता है कि जहन्नम में आपका खुशामदीद, जहन्नम में आपका इस्तकबाल है। इस तरह का सख्त मैसेज ईरान की तरफ से भेजा गया है। तो ईरान का अमेरिका और इजराइल को दरअसल ये इब्रानी जबान, जो ईरान में जबान इस्तेमाल की जाती है, इब्रानी जबान में बाकायदा ये ट्वीट किया गया है। अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाने की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की गई है और इसको अपलोड करके बाकायदा सोशल मीडिया पर यह लिखा गया है कि जहन्नम में खुश आमदीद। तो आप देखिए, जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कह रहे थे कि दुश्मन की तरफ से अगर कोई नापाक हरकत की जाती है तो पूरे इलाके को एक तरह से जहन्नम में तब्दील कर दिया जाएगा। इजराइल का जो पूरा इलाका है इसे एक तरह से जहन्नम बना दिया जाएगा। यहां पर जहन्नम से मुराद यह है कि दुश्मन को बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब आज का ईरान पहले वाला ईरान नहीं है। हालांकि आप देखिए 1979 की जब ईरान की बात होती है, उस वक्त भी जिमी कार्टर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्हें किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और उस वक्त जब ईरान के पार्लियामेंट पर हमला किया गया था, ईरान पर अचानक अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया था, उस वक्त भी ईरान ने बहुत सख्त जवाब दिया था। लेकिन ईरान का कहना है कि अब ये 79 और 80 वाला, 80 के दौर वाला ईरान नहीं है, बल्कि आज ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। आज ईरान के पास लेटेस्ट ड्रोन है। आज ईरान के साथ रूस और चीन जैसी ताकत खड़ी है और सबसे बढ़कर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि उनके पास ईमान की ताकत है। आज मुस्लिम ममालिक उनके साथ हैं, मशरिक़ वस्ता में यमन जैसा साथी उनके साथ है। तो ऐसे में अगर दुश्मन कोई नापाक हरकत करता है या अमेरिका की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है तो फिर पूरे इस इलाके को एक तरह से जहन्नम में तब्दील कर दिया जाएगा और जो नापाक इरादे हैं अमेरिका और इजराइल के, उन्हें एक तरह से सबक सिखाया जाएगा। और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयान तो दे रहे हैं, लेकिन हमला करने की अभी तक उन्होंने कोशिश नहीं की है। अभी तक साफ साफ अल्फाज में यह नहीं कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वो हमला करेंगे, क्योंकि ईरान पर हमला करने के बाद किस तरह से इजराइल को जवाब मिला था, वो पिछले दिनों की 12 दिनों की जो जंग है वो एक तरह से बताती है और इजराइल को बहुत अच्छे से सबक मिल चुका है इससे पहले। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप भी हमला करने से पहले अब सोच रहे हैं कि किस तरह से कदम उठाया जाए, किस तरह से। अब्राहम लिंकन खलीज फारस जरूर पहुंच चुका है, B-2 बम्बर भले ही तैयार है या F-35 अमेरिका का भले ही एक तरह से उस पर पायलट बैठ चुके हैं और सिर्फ अगर जरूरत है तो डोनाल्ड ट्रंप के इशारे की जरूरत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आखिर इशारा क्यों नहीं कर पा रहे? उसके पीछे दरअसल कई चीजें हैं जो इससे पहले भी हम आपको बहुत तफसील में बता चुके हैं कि एक तो मशरिक़ वस्ता में सियासी हालात बहुत हद तक बदल चुके हैं। आलमी मंजरनामे पर नजर दौड़ाएं तो यहां पर भी हालात बदले हुए हैं। रूस ने सीधे सीधे, पुतिन ने कह दिया है कि अमेरिका पर अगर बिला वजह अमेरिका हमला करता है तो फिर वो इस पर सोचने पर मजबूर होंगे। चीन लगातार ईरान की मदद कर रहा है और चीन ने भी कहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर इस पर एक तरह से गौर करना पड़ेगा इन हालात पर। तो अब हालात काफी ज्यादा मशरिक़ वस्ता के बदले हुए हैं और इसी वजह से अमेरिका कोई भी कदम उठाने से पहले सोच रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल के बीच में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है।
बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार फोन पर उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन एक डर और खौफ इन बड़ी ताकतों के बीच में, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, जिनके पास लेटेस्ट हथियार हैं, जिनके पास B-2 बम्बर है, जिनके पास USS अब्राहम लिंकन जैसा सबसे मजबूत बहरी बेड़ा है, लेकिन फिर भी यह हमला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। और फिर ईरान की तरफ से जो बयान आया है, ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से जो बयान आया है, ईरान के आर्मी चीफ की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि दुश्मन अगर इस बार कोई गलती करता है तो उसे बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना होगा मशरिक़ वुस्ता में। और शायद इसी वजह से अमेरिका या इजराइल कोई कदम उठाने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन भले ही खलीज फारस में आकर लंगर डाल चुका है, डट चुका है, लेकिन हमले की कोशिश अमेरिका नहीं जुटा पा रहा है।